हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैडम जी और जनाब के कंबाइंड ब्लॉग के बारे में। क्योंकि इंडिविजुअल इन किसी एक के ब्लॉग के बारे में अगर हम लोग बात करने लगे तो नींद भी आने लगती है यार, बोर होने लगते हो आप लोग, फिर स्किप करके देखना ये सारी चीजें नहीं। तो वीडियो को एंटरटेनिंग बनाते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मजा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसको सीरियसली मत लीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगता हूं, क्योंकि जैसा मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से कहा कि वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से ही लिया करिए, व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर मत लिया करिए। क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में ऐसा हो चुका है। एक वीडियो जो दिवाली के आसपास हम लोगों ने कवर की थी, मोटी आपा की, उसमें किसी मेरी बहन को बुरा लग गया था। उन्होंने बोला था कि नहीं, इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक माँ वो भी है। तो बात उनकी सही थी। बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ नहीं, आप लोग वीडियो को डीप में देखते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को भी समझा करिए। इनके वीडियो को बनाने में ना इतनी इरिटेशन हो जाती है कि फिर, हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले थे जिन्हें बाद में मैंने वीडियो में ट्रिम कर दिया था। हालांकि हमारे वीडियो को बनाने का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों के व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं उन सारे शब्दों के लिए जो कभी मैंने जाने अनजाने में आप लोगों तक पहुंचाई है और उससे आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा हुआ है। तो विशेष रूप से उस बहन से, उस माता से मैं माफी मांगता हूं अपने इस वीडियो में। और अपनी वाणी को नियंत्रण में रखते हुए मैं आगे के सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग खुद समझिए कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आए दिन जीवन में हमारे उठापटक चलती रहती है, जिसकी वजह से इनके वीडियोस आप लोग जानते ही हैं कि माशाअल्लाह होती हैं। लेकिन फिर भी ये सारे एक्सक्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे बैठ करके हम लोग वीडियोस को बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वीडियो एज यूजुअल आप लोगों तक पहुंचे, जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो ऐसा अगर कुछ भी मेरे वीडियो में होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। आई होप आप लोग समझेंगे, लेकिन आप लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हाँ जी, तो इन दोनों के ब्लॉग की शुरुआत होती है मदारी के बंदर से। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ऑब्वियसली रू बेबी से इन लोगों की शुरुआत होती है। आप लोगों को पता ही है कि आजकल इन लोगों के लिए मदारी के बंदर से कम वो बच्चा नहीं रह गया है। उसे दिखा करके व्यूज बटोरना, ये इन लोगों का मतलब थोड़ी सी टेक्निक है ना, जो आ गई है अब अंदर, कि नहीं इसको दिखाएंगे, थोड़ा बहुत चलाएंगे, उसके बाद। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बच्चे को लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं भी बहुत पसंद करता हूं। लेकिन कब तक यार, बच्चा अगर अपना कुछ बनाने लगे, कोई क्रिएटिव चीज करे, तो समझ में आता है कि नहीं ठीक है यार, अच्छा है। लेकिन इन दोनों ने मदारी बना करके रखा है, ये करो तो वो करो तो ऐसे कूदो। और एक चीज और यार, बैकग्राउंड में ये लोग इतना हंसते हैं ना रावण की तरह समझ में ही नहीं आता यार कि इनके वीडियोस को देखें या इनकी हंसी को समझे। अच्छा एक चीज है ना कि इनके ये जो रवैये हैं, हंसी मजाक ये वाला, इन लोगों का पहली बात तो सेंस नहीं बनता। बच्चा गिरा हंस दिया, बच्चा मुता हंस दिया, बच्चा ने खाना खाया हंस दिया, सारी कुछ चीजों पे हा 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 ये चलता रहता है। तो वीडियो को देख करके एक चीज समझ में आती है कि नहीं, पूरे खानदान का मानसिक संतुलन एकदम से डगमगाया हुआ है। एक्चुअली अगर आए दिन कोई घोषित कर दे कि इनका 5 BHK का कबूतर खाना ना किसी मेंटल असाइलम के लिए बनाया गया है, तो कोई गलत नहीं होगा। भाई हरकतें ऐसी है ना, क्या करेंगे आप लोग बताइए ना। एक तो वैसे ही व्यूज मरे हुए हैं, चलिए रू बेबी को दिखा करके या कुछ नई चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें आएंगी, उसे देख करके हम लोग वीडियोस को देखते हैं। लेकिन कब तक, एक समय तो आएगा ना जब डाउनफॉल। और इनका डाउनफॉल आप लोगों को पता ही है, वही गाड़ी के डिग्गी से शुरू हुआ था कि रोड पे सो लूंगी, गाड़ी के डिग्गी में सो लूंगी, मंजुलिका बनना, भूत बन करके हमारे आपके सामने आना, हमें आपको गालियां देना। अच्छा इन लोगों का घर भी ना हमें आपको गालियां देने से ही चलता है। भाई ऑब्वियस ही बात है, वीडियो बनाते हैं उसी की फिर लाते हैं हम और आप पसंद करते हैं। हम और आप तो नहीं है करते हैं, हम और आप तो मजे लेने के लिए करते हैं। लेकिन बाकी जो इनके अंधे हुए पड़े, वो जो उनका अजीब चलता है ना भाई। वो अगर जनाब ये कह दें कि नहीं आज क्या है, ये जो धान की बाली लगी है ना, इसमें एक्चुअली गेहूं निकलेगा, तो वो लोग उसके भी तरह ना वाह 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 वाह, जनाब ने बोला है तो निकलेगा, कोई बात नहीं, धान में से गेहूं निकल सकता है। इनके यहाँ चावल की खेती होती है, हमारे यहाँ धान की खेती होती है ना, इनके यहाँ चावल की खेती होती है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसे हैं ये लोग। और दूसरी चीज, एक चीज, पहले इनके वीडियो को देखा ना मैंने जनाब के, तो मुझे समझ में आया कि अरे यार इनको क्या मतलब, इतने दिनों में मैंने कवर नहीं किया, तो इस बीच में क्या इन्होंने मोतिया बिंदु वगैरह का ऑपरेशन करा लिया, क्या है मतलब, गॉगल्स लगा के घर में टहल रहे हैं आधी रात को, ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी, पल्ले नहीं पड़ रहा था। तब मेरे टीम के लोगों ने बताया एक्चुअली इन्होंने गुच्ची का वो गॉगल लिया हुआ है ना, तो उसे प्रमोट भी तो करना है, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई, मानते हैं। लेकिन सच में तुम लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है क्या यार, नहीं समझ में आता, इतना शो ऑफ काहे करना है। बेवजह की हंसी चलो एक बार के लिए टॉलरेट हो सकती है, लोग कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, हरकतें, उटपटांग चीजें, बच्चे को एकदम से मदारी बना करके रखा है तुम लोगों ने। अमा यार बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का ही समझाया है कि नहीं। अब आप लोग अगर बात करेंगे इनके रवैयों की, तो आप लोग देख ही लीजिए कि रू बेबी के इर्द गिर्द ही इनका पूरा का पूरा वीडियो घूमता हुआ नजर आता है। उसके अलावा कोई और चीज देखे तो वही अनारकली, मसक कली, तो ठुमक कली, वही सारी कलियां ही कलियां आगे पीछे दिख रही हैं, है ना।
ड्रेस के प्रमोशंस वगैरह भी तो करने हैं। अच्छा, आप लोगों ने इतनी रईसी कभी की है भाई, घर में बैठ करके चाय पीना है, वो भी चश्मा लगा करके, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। लेकिन जनाब करते हैं, क्योंकि वो गुच्ची वाला प्रमोशन वो भी तो करना है ना, दिखाना तो है कि हाँ इनके पास चश्मा है भाई, मैं मान लिया, चलो ठीक है। अपने आप में ही सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेलना है इन लोगों को, तो वो तो है, अलग चीज है। लेकिन अपने वीडियो में अब ये बताते हुए नजर आते हैं कि हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल। एक्चुअली ये लोग क्लिक बेट करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि अपने थंबनेल में भी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसकी वजह से लोग जा करके एक बार एटलीस्ट खोल करके पूरे वीडियो को देखे जरूर कि कहीं ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है कि मिस हो गया हो। तो हॉस्पिटल इन द सेंस की दो चीजें तब दिमाग में आती है, एक तो मैडम की तबीयत खराब थी जो कि फेक था, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, एक तबीयत खराब वाली, और दूसरा ये कि कहीं फिर से अब नई खुशखबरी, छोटा रू बेबी, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर के लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर देखते हैं पूरा का पूरा ब्लॉग, है ना। लेकिन हम लोगों ने निचोड़ निकाल लिया है, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों पहले इन्होंने बताया था ना कि वीडियो में अपने लेकर के आए थे वो पिक्कू को, जो इनके यहाँ रहता है। तो बताया था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके लिए, हाँ। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आई यार, कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो उसे सेम डे उसी दिन पता चला था जिस दिन इन्होंने ब्लॉग में उसे दिखाया था कि हाँ इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ठीक। अपने बच्चों के लिए तुम लोगों के अलग अलग नजरिया होता है भाई, एकदम से अलग नजरिया होता है इनका, है ना, कि 3 महीने तक किसी को नहीं बताना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एविलाई डेविलाई पता नहीं कौन सा आई, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ चुड़ैल बनी है, लेकिन सबको एविलाई डेविलाई वाला हिसाब किताब इनका चलता रहता है कि नहीं, नजर लग जाती है ना। सेम डे पे तुमने रिवील कर दिया अपने ब्लॉग की मदद से। ठीक। अभी ये उसी की बीवी को लेकर के जा रहे हैं, स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, जो कुछ भी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उस ट्रीटमेंट के लिए। वो भी चीजें तुमने अपने ही इस ब्लॉग में पूरे के पूरे रिव्यू कर, मतलब रिवील कर दिया। पूरा ब्लॉग उसी में चला है, इसी के इर्द गिर्द चला है कि हॉस्पिटल लेकर के गई है, वहां पे क्या हुआ है, मैडम जी डॉक्टरानी बनी हुई है, वो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि जहां तुम अपने लिए, अपनी बहन के लिए और उसके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए तुम लोग ये मानते हो कि नहीं, 3 महीने तक, 6 महीने तक, 4 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताते, नहीं तो नजर लग जाती है, बुरी दृष्टि पड़ जाती है लोगों की, है ना। तो वहां इसके लिए क्या, गरीब तो गरीब, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा कोई चश्मा है जो तुम लोगों का आकलन करता है कि नहीं, तुम लोगों के लिए ये चीजें अलग होंगी और इनके लिए अलग होंगी? तो भाई फिर तो बड़े ही दोगले किस्म के इंसान हो तुम लोग, है ना। अब इनके कमेंट बॉक्स में देखा तो कुछ लोग आ करके वहां पे कमेंट किया हुआ था, इनके जो अंदर आए हुए हैं, सीधा सीधा बोल रहा हूं, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि अब ये चीजें रिएक्शन वालों को नहीं देखेंगी। मतलब भाई तारीफ करनी है ना हमें और आपको कि हाँ हॉस्पिटल लेकर के गए थे, ये चीजें आप लोग कब बताएंगे? हाँ तो बता तो रहा हूँ यार कि हाँ लेकर के गए थे, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने सोचा एक चीज कि पूरा का पूरा ब्लॉग उन्होंने निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ इस इनके यहाँ जो काम करता है उसके बीवी की प्रेगनेंसी के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। अगर इन्होंने वाकई में उसके लिए पे किया होगा कि नहीं, हॉस्पिटल का खर्चा हमने देखा हुआ था, तो उसका कई गुना ये लोग कमा चुके हैं उस वीडियो से। भाई ये परोपकार वाला सीन तो तब होता ना जब आप लोग कुछ नहीं दिखाते, बाद में आकर के बता देते कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज पूरा दिन शूट नहीं कर पाए। यही चीजें कहते हो ना, जहां पे तुम लोगों का कैमरा अलाउ नहीं होता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखा करके अपने वीडियो में यही तुम लोग कहते हो ना कि कल हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि ये ऐसा था, हम लोग यहाँ बिजी थे, वहां बिजी थे। एक्चुअल में वो ये होता है कि या तो तुम लोग सच में शूट नहीं कर पाते उन चीजों को, या फिर वहां पे कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो तुम उन चीजों को नहीं दिखा पाते हो। उससे तुमने अच्छे खासे पैसे रगड़ लिए यार, उस वीडियो को दिखा करके, पूरी की पूरी उसकी प्रेगनेंसी दिखा करके, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, जो कुछ भी था उसका रिपोर्ट दिखा करके, सब कुछ करके अच्छे खासे पैसे, अगर उसके बदले में कुछ दे ही दिया तो क्या ही दिया, है ना। अब परोपकार वाली बात करूं तो अंदर सुन लो तुम लोगों के लिए खास तौर पर मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा ही है कि अब नेक दिल वाले हो गए ये लोग, ठीक, तो इसके पहले क्या, इनके यहाँ जो काम करते थे वो करम दादा थे और ये पिक्कू था, ये सारे लोग, इनके घर पे इसके पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें ये लोग आकर के अपनी सहभागिता दिखाएं, आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बोले कि नहीं यार दुख के दिन है या खुशी का मौका है, इसमें हम लोग भी शरीक होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा यार। ये क्या अचानक से कोई ऐसा तोहफा आया है और कूद गया है जिसमें इन लोगों को पार्टिसिपेट करना है, बाकी सारी चीजें पीछे के लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, 4 साल से 5 साल से काम कर। अबे यार थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को समझो तुम लोग, चूतिया नहीं हो, ठीक है, सीधे सीधे देख लो और समझ लो इन चीजों को कि अब इनके व्यूज एकदम से मरे पड़े हुए हैं। जितना ये लोग एज एक्सपेक्टेड पहले वीडियो बनाते थे, अच्छे खासे व्यूज आते थे, अब उतने नहीं आ रहे हैं। तो कमाई तो कहीं ना कहीं आधी हो गई है ना। तो कमाई आधी हो गई है तो अब नए नए कंटेंट चाहिए ना, वेराइटी और वेरिएशन भी तो दिखानी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? रू बेबी को कब तक देखेगा इंसान, है ना। तो उनको भी एज अ कंटेंट ये लोग यूज कर रहे हैं, उन मियाँ बीबी को भी। अब उसके बदले अगर थोड़ा सा इनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो उसमें क्या बुराई है? यही चीज ही है, ओवरऑल यही चीज है कि भाई वहां पे थोड़े बहुत पैसे देंगे या फिर उनके साथ घूमेंगे टहलेंगे, कुछ नई चीजें हमारे दर्शकों को मिलेगी। क्योंकि इनके वीडियो में तो चलो ये सारी चीजें दिखाई है ना, मैडम का पूरा ब्लॉग निकल गया, उनके अनारकली घाघरे में घुस गया पूरा का पूरा ब्लॉग।
मतलब आप लोग देखेंगे, जब उनके ब्लॉग को देखा होगा आपने या फिर देखेंगे आगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पूरा का पूरा उन्होंने अपना जितना भी 12-15 मिनट का ब्लॉग था ना, सब अपने अनारकली तो मसकली तो चटकली इन्हीं सब में निकाल दिया उन्होंने। तो फिर कंटेंट भी तो चाहिए, नहीं तो लोगों को दिखाएंगे क्या। अच्छा, जनाब के चाय पीते टाइम ही ना मैडम की एंट्री होती है, मतलब स्टैचू मैडम की या फिर डमी मैडम की। आप लोगों को पता ही है कि अपना कपड़ों का प्रमोशन खुद करती हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी यही है, सारा कुछ चीजें इन्हीं पे निर्भर करता है ना। तो वो जो डमी होती है, जो पुतले लगाए जाते हैं शोरूम के बाहर ऐसे करके कपड़े पहन के, वो भी यही करती हैं। तो आ जाती हैं बस उसी वाले पोज में। और कहती क्या है पता है, कि ये जो झुमके है ना, वो रू बेबी ने सेलेक्ट किया हुआ है। रू बेबी ने सेलेक्ट किया हुआ है। अबे उसे क्या पता यार, 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसे क्या पता होगा कि औरतों के आउटफिट्स और ये सारी चीजें, कपड़े कैसे पहनने हैं, झुमके कैसे पहनने हैं, कौन सा झुमका, झुमके कैसे पहनने हैं, कौन सा झुमका उनके ऊपर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। अब यार मुझे नहीं पता है। मुझे खुद अगर तुम लोगों के प्रोडक्ट के बारे में किसी को रिव्यू करना होता है, तो मैं 4 लोगों से पूछता हूँ, 4 लड़कियां बताती हैं, फिर मुझे पता चलता है कि नहीं इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, ये वो। उसे कैसे पता चल गया, है ना। और वैसे सही भी है यार, जो जनता जनार्दन है जो तुम्हारे कपड़े कोई पसंद नहीं कर रहा है, लोग ले नहीं रहे हैं, रिव्यूज आ नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे ही बच्चे से ही पूछ लो, वही बता देगा। नहीं तो जनाब तो है ये है, अच्छा मैं ये जनाब कैसे जनाब जैसा क्यों कर रहा हूँ। वो एक्चुअली याद आ गया मेरे को कि ये बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, लगता है इनका बाल नकली है, सारे के सारे गंजे चुड़ैल और भूत ही पड़े हुए हैं इनके यहाँ पे, है ना। तो खुजली वुजली करती होगी, खैर उस चीजों को छोड़ते हैं। हाँ, तो ये आती है, तो ये जनाब एक्चुअली इन लोगों का पूरा स्क्रिप्टेड होता है। आपको पता ही है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, सब इन लोगों का लिखा पड़ा होगा होता है ना। तो जब जनाब के सामने आती है ये डमी बन के, तो जनाब बोल देते हैं कि भैया ये क्या है इसमें। तो ये कहती है कि पाम होता है ना, आपको पता है पाम होता है, पाम ट्री, पाम ये वो प्लांट, यही सारी चीजें पाम ही होता है ना, जिसमें एल साइलेंट होता है। तो मैडम केविन क्रू बोल देती है कि नहीं, इन्होंने नए शब्द का इजाद किया हुआ है जिसे पल्म कहते हैं, ठीक है। वो जो हमारे यहाँ पाम होता है, इनके यहाँ पल्म होता है। अब उसके लिए भी अगर सफाई देने लगे तो बात अलग है, लेकिन होता तो यही है ना, कि ये पढ़ी लिखी सबको ज्ञान बांटने वाली, या गाइस ऑब्वियसली, या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या यहाँ पल्म हो गया, पाम का पल्म हो जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो पाम है जो हम लोग बोलते हैं, एल साइलेंट होता है, कुछ और ना सोचिए। तो ठीक है दोस्तों, ये मतलब पाम का पल्म हो जाता है, ये पढ़े लिखे इंसान वो उसको यहाँ पे कर लेते हैं। रिव्यूज की बात करूं तो इनके पूरे वीडियो में आप लोग देखेंगे कि खुद ही मियाँ बीबी बच्चे सारे के सारे आपस में ही रिव्यू रिव्यू खेल रहे हैं, बाकी किसी को कौन कौन ही रिव्यू देगा, आप लोग बताइए ना। और अगर कोई रिव्यू दे भी रहा है, ये लोग स्टोरी ना लगाए, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता भाई, मान ही नहीं सकते। अब बात करते हैं बच्चे की। बच्चे ने इनका झुमका सेलेक्ट किया है, और कहती है कि रू बेबी ने जब ये कपड़ा मुझे पहना हुआ देखा तो कह रहा है वाह यार, इतना मैजिकल मोमेंट निकल गया, तुमने शूट नहीं किया, वाह। दिमाग में ये बातें घुस नहीं रही है, मेरे ही नहीं आप लोगों के भी नहीं घुसेगी। जहां एक शब्द अगर वो बोल करके निकल जाए, तो कैमरा ऑन करके 3 बार उससे रिपीट मोड पे बुलाया जाता है कि नहीं इसे वीडियो में डालना है। वहां इतनी बड़ी बात निकल जाए और ये लोग शूट ना करें, आप लोगों को लगता है इतना बढ़िया मोमेंट, मैजिकल मोमेंट निकल गया, इन लोगों ने शूट तक नहीं की, वाह। ये लोग अपने मुंह से ना, मियां मिट्ठू, वो आप लोगों ने देखा था वो शीरमाल खीरमाल क्या था, उस पे जो इतना बड़ा बकचोदी इन लोगों ने किया था, उस पे हम लोगों ने इतना ज्यादा लताड़ा था, और आप लोगों ने भी अच्छे अच्छे कमेंट करके इन लोगों को जो पेला था। उसके बाद तो ये सारी चीजें नॉर्मल है ना, कि कैमरे के सामने से हटा दो, बाद में बोल देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा किसी और के ब्लॉग में आ जाएगा, चीजें आएंगी सामने, तो आप लोग खुद ही देख लेंगे। तो ये लोग एक नंबर के झूठे मक्कार और एकदम से एहसान फरामोश किस्म के आदमी हैं, इंसान है, आदमी नहीं, आदमी तो एक पर्टिकुलर हो जाएगा ना, इंसान है जिसमें मियाँ बीबी दोनों आ जाते हैं। फेकम फेक तो इन लोगों का वो, मतलब आप लपेटते रहो यार, पतंग का मांझा नहीं लपेटा है। एक टाइम के लिए पतंग का मांझा आप लोगों से इजीली लपेटा सकता है, लेकिन इनकी बातें आप लोग लपेट नहीं पाओगे, इतना फेकम फेक चलता है। हाँ जी, अब आगे वीडियो में हॉस्पिटल की बात। हॉस्पिटल गए हुए हैं, आप लोगों को पता है निक्कू टिक्कू वो कौन है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसे लेकर के गई है वहां पे ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ी बहुत जो टेस्ट वगैरह होती है, वही सारी चीजें कराने। अब वहां देखने को क्या मिलता है कि मैडम जो है ना, वहां की स्टाफ नर्स है। आप लोगों को नहीं पता? कोई नहीं, हमें भी नहीं पता था, लेकिन वीडियो देख के लगा। क्योंकि डॉक्टर जब लिख देता है ना पर्ची में, उसके बाद कहता है कि नर्स, ये नर्स आपको समझा देगी, आप लोग बाहर जाइए, तब तक मैं दूसरे को चूना लगाता हूँ, है ना। तब तक नर्स जाती है बाहर, आप लोगों को या हमें आपको सारी कुछ चीजें बताती है कि हाँ डॉक्टर ने क्या लिखा है, क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेनी है, कौन कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो काम अभी यहाँ पे मैडम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 32-33 साल का एक्सपीरियंस इनको, अब लेवल PKI वो वाला हटा करके वहां पे अगर MBBS MD और गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है यार, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो सारी चीजें अगर लगा दें इनके आगे, ये भी उपाधि ऐड कर दिया जाए तो गलत नहीं होगा, है ना। अब सोचिए आप कि जिसे पाम और पल्म प्लम इन सब चीजों में डिफरेंस नहीं पता है, वो क्या ही करेगा, है ना। कुछ ऊंचा नीचा हो गया कोई दवाई, अगर इनको मेडिकल पे बैठा दिया जाए तो पता नहीं चीजें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इतनी ज्यादा
कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक लोग को मैं लेकर के गया था, उनको हल्की फुल्की एलर्जी थी और कुछ ऐसी चीजें थी। डॉक्टर के पास लेकर के गया, डॉक्टर ने पर्ची में लिखा, उसके बाद दे दिया वहां पे कि मेडिकल पे जाइए, दवाई ले लीजिए। डॉक्टर की मेडिकल थी, मैं वहां डॉक्टर के मेडिकल पे गया, मैंने उनको दी पर्ची, उन्होंने दवाई दी। तो थोड़ी बहुत जानकारी दवाइयों के बारे में, थोड़ी बहुत तो है, मतलब एकदम से तो नहीं, एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है। अभी उसमें लिखा हुआ था डेक्सोना, और वो जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने मुझे दे दी डेरी फाइलिन। आप लोग समझ रहे हैं, डेरी फाइलिन जो होती है वो सांस की दवाई होती है, जिसका सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है या अस्थमा वगैरह की बीमारी है उनको दी जाती है। और डेक्सोना आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल सी दवाई है जो एलर्जी वगैरह में, ये सारी चीजों में काम करता है, एक तरह की एस्टेरॉइड होती है ना। अब आप लोग सोचिए कि मैंने देखा तो मैंने सोचा यार कि अगले के सांस वगैरह की तो समस्या है नहीं, तो फिर ये कहाँ से डेरी फाइलिन। तो तुरंत डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो सांस वाली समस्या तो है नहीं, आपने डेरी फाइलिन लिखी हुई है। बोला कौन दिया? मैंने बोला आपके मेडिकल वाले ने। तो बोलता है यार यार चूतिया इंसान है क्या, मार डालेगा साला वो। हम बोले तब? तो बोले कि ये डेक्सोना लिखा है, जाकर के बोलो उसको। हम बोले हम नहीं बोलेंगे, आप बुलाइए। तो ये चीजें हो जाती है, अगर अंतर ना पता हो, चीजों के बारे में सही नॉलेज ना हो, तो किसी को भी ज्ञान नहीं फैलना चाहिए। चलो ठीक है, आपको जानकारी हो गई होगी क्योंकि आपने भी एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इन सारी चीजों को देख करके ना एक चीज समझ में आती है, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं घर करता है, कि जो लोग इनके प्रेगनेंसी को लेकर के सवाल उठा रहे थे कि सरोगेट वाला बच्चा है या ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी अफवाहें आप लोगों तक पहुंची होंगी। तो उन चीजों को लेकर के अब दिमाग में आता है यार, जो दूसरे की वाइफ की प्रेगनेंसी इतने शिद्दत से दिखा रही है अपने वीडियो में, सारी कुछ चीजें उसे बारीकी से समझा रही है, डॉक्टर डॉक्टर खेल रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि ये सारी चीजें कंटेंट के लिए, अपना मोमेंट इसने छोड़ दिया, एक टेस्ट नहीं दिखाया, एक कोई अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो कुछ भी होता है वो नहीं दिखा, कभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ये वो फलाना ठिकाना, जो सारी चीजें ये अब कवर कर रही है फ्रॉम डे वन। पहले दिन से ही इन्हें जागरूकता बढ़ गई थी जानने की कि हाँ निक्कू पिक्कू को क्या हो रहा है ना, उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है। अपने किसी भी मोमेंट को इन्होंने अपने वीडियो में शेयर नहीं किया, तो लोग तो अटकलें लगाने के लिए बैठे ही हुए हैं, वो तो लगाएंगे ही। तो इन सारी चीजों को देख करके नजर आता है कि कहीं हो सकता है कि वो लोग भी सही हो जो इस पे सवाल उठा रहे हो। यहाँ पे तुम डॉक्टर बनकर दूसरे को ज्ञान चेप रही हो, अपना खुद का ज्ञान पता नहीं कहाँ घुसा हुआ है तुम्हारा। अच्छा, उसके बाद ना कट टू, ये लोग पहुंचते हैं जियो मॉल में, क्या करने के लिए? नाश्ता करने के लिए। मम्मी पापा को भी बुलाया, उनको भी खाना वाना खिलाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है, तो सोचा कि तब तक थोड़ी सी बकचोदी कर लें, मतलब थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लें, है ना। अब वहां पे जनाब कह रहे हैं कि दुबई का बकलावा तो तुम्हें नहीं खिला पाया, लेकिन यहाँ का तुम्हें खिलाएंगे, यहाँ पे खाओ बहुत अच्छा होता है। ये कहती है हम यहाँ का भी खा लेते हैं। अमा यार एक चीज नहीं समझ में आ रही है, अभी तुम्हारा वो नचनिया का रोटी और पता नहीं कौन सा घुघराले वाले हई हऊ फलाना ढिमकाना चल रहा था, तुमने रोग का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा था हमारे और आपके सामने कि सब दुआएं मांगने में लगे हुए थे, है ना। क्या हुआ? वो नचनिया की रोटी नाचते नाचते कहीं और भाग गई, क्या हुआ उन सब चीजों का? अब क्या हुआ? तुम्हारे हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे हैं भाई। अब जो लोग ये कहेंगे कि उनकी लाइफ है ये है वो है फलाना, देखो दुआ करने वाला एक मैं भी था, इसलिए मैं बोलूंगा, बात साफ है। अभी वो सारी चीजें ये मैडम खुद भूल जाती है, दुग्गल मैडम को खुद याद नहीं रहता कि ये अभी कुछ चंद महीनों पहले बीमार थी, ये सेकंड स्टेज का इनको लीवर कैंसर, ये सारी चीजें हुई थी, उससे उबर करके ये यहाँ तक पहुंची हुई है। अभी भोपाल में जब इन्होंने पहला पहल मचाई थी, पूरा तेल मसाला ये वो सवाल उठने शुरू हुए, तो इन्होंने वीडियो में आकर के दिखा करके, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन बोला था कि वहां पे मेरी डाइट बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगी। अमा आए दिन तुम्हारा नल्ला निहारी बनता रहता है, पता नहीं कौन सा बिरयानी बनता रहता है, पता नहीं कहाँ से तुम्हारा वो दुखामदी से वो बिरयानी आता है, पार्सल आता है, पास्ता तुम रोज पेलते हो अपने बच्चे के साथ में, और यहाँ पहुंच करके तुम्हारा वो बकलावा बकलोल्लावा पता नहीं क्या चल रहा है। सारी चीजें तो तुम खा ही रही हो भाई, तो स्ट्रिक्ट डाइट कहाँ से, है ना। कुछ नहीं दोस्तों, वो जिस चीजें हमारे और आपके दिमाग में आ रही थी ना, और जिसका लोगों ने र्यूमर उड़ाया था, हम लोग सोच रहे थे कि र्यूमर उड़ाया था, लेकिन एक्चुअल में अब वो चीजें सही लगती है। किसी का हेल्थ है यार, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर ने भी तुम्हें इतना बड़ा सा लंबा सा डाइट चार्ट बना करके दिया होगा ना, कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तुम्हें अपनी डाइट को कैसे फॉलो करना है। इनको गेहूं की रोटी नहीं पचती थी, है ना, नचनिए की रोटी खाती थी, यहाँ कुछ और चल रहा है। नल्ला नोचने में इन्हें जरा सा भी कुछ नहीं होता है, ठीक। उसके बाद अगर कुछ होता है, कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो कह देंगी कि अल्लाह की यही मर्जी थी। अब यार अल्लाह के पास तुम अकेले से जनाब मोटी और ये दुग्गल मैडम, यही तीन प्राणी ही हैं उनके पास, उनके देख रेख में, उनके संरक्षण में, या तुम्हारा ही सिर्फ कॉपीराइट है अल्लाह के ऊपर? बाकी उन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया हुआ है, उनको उसकी फिक्र नहीं है। वो उन सबको भूल करके सिर्फ तुम्हारे पीछे ही आगे पीछे घूमते रहे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अरे यार मम्मी पापा को भी उसी लिए उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने भेजा हुआ है हमारे और आपकी लाइफ में, कि जहां कहीं भी हम गलत हों हमें उचित संरक्षण और मार्गदर्शन मिल सके, है ना। यही सारी चीजें होती है ना। उनका तुमने मानना ही नहीं है, हाँ मानोगी कैसे, वो तो तुम्हारे लिए ब्लैक पैचेस हैं तुम्हारे मम्मी पापा, अब भले से कुछ और हो गए हैं, लेकिन उस समय तो तुम्हारे लिए ब्लैक पैचेस ही थे। अभी ये बीमारियों का नाटक एक तरह से पूरा का पूरा नाटक ही लगता है, षड्यंत्र लगती है, नाटक भी नहीं कह सकते। वो पहलगाम वाला हुआ था, उसके बाद सोचा कि एक विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड इसी पे फेंक देते हैं,
लोग थोड़े से इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो जैसे ही इन लोगों की हरकतें हैं, इतना झूठ, इतना फरेब और इतने अंधविश्वासी टाइप के ये लोग हैं, जिस तरह से ये लोग हरकतें करते हैं, भाई व्यूज तो डाउन वहीं से होना शुरू हो गया था। अभी और भी चीजें चल रही हैं। अब आप लोग सोचिए कि जो इतना बीमार है, इस लेवल से उठ करके हमारे और आपके बीच में आज खड़ा हुआ है। भाई एक तरह से इन्होंने मजाक बना करके रखा है उस रोग से। उस रोग से जो एक्चुअल में पीड़ित होंगे ना, उनसे जाकर के आप एक बार मिलिए और देखिए कि क्या होता है। जो लोग 3 साल पहले तक किसी छोटी सी चीज का ऑपरेशन किया है, कराए रहते हैं, किसी रोग से जूझ रहे होते हैं ना, तो वो अपने होल लाइफ उन चीजों का प्रिकॉशन लेते हैं कि ये फिर से रिपीट ना हो जाए, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीवर में हुआ था, सोचिए कहीं और अगर आंख में, नाक में, बाल में, कान में और किसी और बॉडी पार्ट में हो जाए तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, उसका खाने पीने से नहीं लेना देना। पेट में हुआ था, लीवर में हुआ था, तो उसका खाने पीने से ही लेना देना होगा ना भाई। तुम्हारे रूटीन से ही लेना देना होगा, कुछ और तो होगा नहीं, है ना। क्योंकि खाना ही पेट में जा रहा है ना, खाना पानी ऑक्सीजन, बस यही सारी चीजें हैं जो पेट में जा रही है और पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं। तो इन्हीं चीजों से जब तुम्हें परहेज नहीं है कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। अल्लाह ने एक खूबसूरत सी बॉडी तुम्हें दी है, अब उसकी देख रेख करना तुम्हारा काम है। तुम्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, तुम्हें सब कुछ पता है कि ये शरारा है तो ये लखनवी है, तो ये पता नहीं कौन सी है, ये सूट हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, ये घाघरा हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। बॉडी का नहीं समझ में आ रहा है कि इसे इसे क्या अच्छा लगेगा, पेट को क्या अच्छा लगेगा, क्या जाए। चलो ठीक है, हफ्ते में 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, समझ में आता है। रोज रोज तुम्हारा यही सारी चीजें चलती है, फिर हमारे और आपके लिए बचता ही क्या है। हम और आप तो दुआ ही करेंगे ना, बाकी कुछ तो है नहीं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जनाब ना दिखाते हैं कि एक गुलाब ले करके ये कहते हैं कि ना ना ना, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसे कभी कभी ऐसे ही एक गुलाब दे देना चाहिए। एकदम वो बादशाह अकबर वाले अंदाज में, एकदम से लिखा पढ़ी भी किसी और का ही होगा। ये जो शायराना अंदाज है, इन लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे किसी की कविता चुरा ली जाती है, तो कैसे किसी का कंटेंट चुरा लिया जाता है। तो ये भी आई एम श्योर कि किसी का लिखा हुआ होगा जो इन्होंने चेप दिया। ठीक, इन चीजों से याद आया कि जिसे आप प्यार करते हैं, ऐसा कोई ओकेजन नहीं है, ऐसे ही कभी कभी एक गुलाब दे देना चाहिए। तो तुम्हारी बहन का रेस्टोरेंट खुला था, उसमें प्यार नहीं उमड़ा था तुम्हारा, उसमें तुम्हें नहीं लगा कि नहीं चला जाना चाहिए। अरे यार, वो तो मौका भी था, दस्तूर भी था, सारी कुछ चीजें थी हैं, तो वहां तो चला जाना चाहिए ना। चलो मान लिया 1 मिनट के लिए कि जो तुम्हारी तंदूर आपा है, ये 1 नंबर की निकम्मी इंसान है, क्या ही बोलूं इसके बारे में, कुछ भी है, लेकिन है तो तुम्हारी बहन ना, और इतना बड़ा ओकेजन है। चलिए पार्टनरशिप में ही बुलाओ, लेकिन इतना बड़ा ओकेजन है उसकी लाइफ का। भाई कुछ भी कर रही है, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, फ्यूचर का उसका प्लानिंग, उसकी गोल एकदम से सेट है कि उसे क्या करना है ना। तो या तो इन सब चीजों को देख करके तुम्हें जलन हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारी मैडम तो पता नहीं कहाँ पैसे फूक रही हैं। ये अनेबल PKI CKI पता नहीं क्या क्या चल रहा है, 2 सीजन इनका रद्द हो चुका, तीसरा आया हुआ है, पता नहीं ये कहाँ तक चलेगा, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर तुम्हें जलन हो रही है, इस वजह से तुम नहीं गए। अब आप बहाना, इतना टुच्चा सा बहाना इन्होंने मारा है कि टिकट नहीं मिल रही थी। अबे यार, उन लोगों को कैसे मिल गई, ये तो पिछले वीडियो में भी हमने बोला था। ये चीजें हमारे आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों से सिर्फ ज्ञान ले लो। ज्ञान पेलने में ये लोग उस्ताद है। हमें और आपको कैसे ज्ञान चेप करके चले जाएंगे ना, हम लोग उसके बारे में जब तक सोच करके उससे उबरे, तब तक इनका दूसरा ज्ञान हमारे ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ज्ञान देना अलग बात होती है, और उसे अप्लाई करना वो अलग बात होती है। अच्छा, अगर ये मैं कहूं कि इनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, तो बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई। बोलने की जरूरत पड़ेगी ना, अगर तुम ये सारी चीजें अपने वीडियो में ना मेंशन करो तो हमें बोलने कोई कोई मतलब नहीं है। भाई तुम जाओ या तेल लेने जाओ, उससे क्या लेना देना है। लेकिन जहां तुम ये कहते हो कि प्यार बांटो, प्यार लो, परिवार ही सब कुछ होता है, रिश्ते, तो बोलने का मौका दे रहे हो ना लोगों को, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही कि भैया जब इतना प्यार है, इतना आपस में सद्भाव है, सारी कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही है, तुम लोग हम साथ है खेल रहे हो, तो फिर ये सारी चीजें कहां से उसमें बीच में आ जाती है कि तुम्हें टिकट नहीं मिल रही है, तुम वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये तो ज्ञान देने वाली बात ही हुई ना कि हमें और आपको हाँ आपस में प्यार। एक्चुअल में इन लोगों के आपसी रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, जैसा कि अब ये लोग कंटेंट के लिए एक दूसरे को यूज करना शुरू कर दिए हैं कि हाँ हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, तुम वीडियो बनाना, तुम हमारे यहाँ आओगे, हम बनाएंगे। बाकी और कुछ भी नहीं है दोस्तों, व्यूज के सबके लाले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ। और मुझे तो लगता है कि ये जो गुलाब लिया है ना, ये भी या तो किसी से छीना होगा या तो चुराया होगा बंदे ने। आप सोचिए कि गुलाब ले और दिखाया ना, हो सकता है, मान सकते हैं आप लोग, नहीं हो सकता। अरे यार, एक सेफ्टी पिन भी ये बंदा लेगा ना, तो वो कैमरे में दिखाएगा। सारे के सारे लोग एकदम से फर्जी पड़े हुए हैं, ठीक है। शो ऑफ करना इनकी हॉबीज है। ये अगर छोटा सा भी कुछ करेंगे किसी के लिए, अगर करेंगे तब तो बहुत बड़ी चीज हो गई इनके लिए, और अगर कुछ करेंगे तो ये दिखाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 3-4 ब्लॉग इनके निकल गए थे सिर्फ और सिर्फ सोफा दिखाने में कि सोफा एडजस्ट कहाँ हो रहा है ना। इतने ज्यादा शो ऑफ करने वाले ये लोग हैं। तो वहां पे पहुंचना वो सिर्फ हमारे लिए है कि हम लोग आपस में प्यार बांटे, आपस में सद्भाव रखें। इनके लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, आप लोग जो इस सेगमेंट में इतने ज्यादा सवालात कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं पहुंचे ये लोग वहां दिल्ली में, जबकि इतना बड़ा समारोह था वहां पे, है ना।
तो उसी को कवर करने के लिए कि इनके पास बहुत ज्यादा काम है, ये आए दिन अपने आप को गाड़ी में दिखाता है। किस काम के लिए जा रहा है बंदा वो नहीं दिखाता है, ताकि आप लोग बाद में ये कहें कि नहीं बहुत ज्यादा काम था इसलिए बंदा नहीं जा पाया। कल को उठ करके कह सकता है ना कि बहुत ज्यादा काम था जिसकी वजह से नहीं। क्या काम था ले दे करके यार, तुम्हारे एक दो शो चल रहे थे वो भी पता नहीं कब के ठप्प पड़े हुए हैं, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा है, किसी भी टीवी सीरियल या शो में तुम जा नहीं रहे हो क्या, बुला ही नहीं रहे हैं। नहीं तो आप लोग सोचिए कुछ कुछ चैनल्स जिस पे इन्होंने काम किया हुआ है उस पे इतनी ज्यादा जो कास्टिंग होती है वो रिकास्ट किया जाता है, बराबर से उन्हीं आर्टिस्ट को घुमा घुमा करके काम मिलता रहता है, काम चलता रहता है। लेकिन इनको फिर से किसी शो में देखा नहीं गया, मैडम का वही है चल रहा है, तो सबका इसी से हिसाब किताब चल रहा है। तो कौन सा काम, काहे का काम, क्या काम, वो सारी चीजों को कवर करने के लिए कि नहीं आप लोग कल को आए तो उठ करके ये भी कह सके कि नहीं काम था इसलिए नहीं जा पाया ना। तो ये हमारे और आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि आगे चल के अगर ऐसा कोई पटाखा ये लोग फोड़े तो हम लोग उसे सुतली बम समझे कि नहीं बड़ा पटाखा है। ठीक। उसके बाद अच्छा एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि ये जो Q&A रखा जाता है, क्वेश्चन एंड आंसर, इसका मतलब जो होता है ना, तो ये जो रखते हैं ये लोग, तो इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना होता है ना, यही होता होगा भाई। ये जब ऐसा कुछ रखते हैं ना Q&A वो होता है इनका, तो उसमें पता है इनकी तारीफों वाले जो पुलिंदे बांधे हुए होते हैं वो सारी चीजों को उठा, वाह माशाल्लाह आपके गॉगल्स बहुत अच्छे हैं, ये सवाल होते हैं। ठीक। आपकी हेयर स्टाइल काफी अच्छी है, ये सवाल होते हैं। आप एकदम जूनियर SR के लगते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, अनेबल डी की आई बड़ी अच्छी चल रही, ये सारे सवालात होते हैं इनके Q&A में। और आप लोगों को पता है जब ऐसे कुछ रखे जाते हैं Q&A या फिर कुछ ऐसा कुछ रखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जो सवालात होते हैं हम वो हमारे ऊपर होता है कि कौन सा हम उठाएंगे, किसके हम जवाब देंगे और किस पे वीडियोस बनेगा, है ना। ऐसा कुछ होता है। तो ये सवाल भी वही उठाते हैं, मतलब जैसे मूर्ख इनके सवाल पूछने वाले वैसे ही मूर्ख ये लोग कि क्या पूछना है क्या नहीं करना है। तो यार एक तारीफों का समारोह रख दो ना, Q&A उसका नाम हटा दो कि जो तारीफ करेगा उसी को हम सामने लाएंगे। उसमें कोई भी ऐसा वैलिड क्वेश्चन तो होता ही नहीं है जो हम और आप कहें कि नहीं ये सवाल है। सवाल कुछ होता ही नहीं है भाई जिसमें इनके इनके ब्रांड के, इनके चश्मे के, इनके नाखून के, इनके पता नहीं कहाँ कहाँ के बाल के, उन सारी चीजों की तारीफें की हुई होती है ना, उन चीजों को ला करके हमारे और आपके बीच में वो चीजें रखी जाती हैं, वो सवाल रखे जाते हैं। एक्चुअली वो सवाल कहाँ से हुआ मुझे ये नहीं समझ में आता। इनके वो वाले सेशन आप लोग देखिएगा सवाल एंड जवाब वाले, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अरे यार इसमें सवाल कौन सा है ना। कोई अगर उठ करके आ जाए कि नहीं 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 आपके जो बाल है ना वो पके हुए हैं, तो फिर मैं कह दूंगा कि है ये सवाल कहाँ से हुआ, ये सवाल होता है। ये तो या तो तारीफ हो गया या फिर हो गया कि नहीं कोई मुझे सुझाव दे रहा है कि कुछ ऐसा कुछ है ना, या कोई चीज नोटिस करके आप बता रहे हैं किसी को, लेकिन ये सवाल कहां से हुआ। तो इनका सवाल भी वैसा ही होता है। तो जैसे इनके भक्त मूर्ख वैसे ये लोग मूर्ख, जो सवाल करने वाले वो भी मूर्ख और ये भी मूर्ख। क्या ही कर सकते हैं, क्या ये एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं इनसे। अगर हमारे और आपके कमेंट बॉक्स में आकर के ये लोग कुछ ऊट पटांग हरकतें या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप लोग, ऐसे ही है ना। हाँ तो ये तो था जनाब के ब्लॉग की बात। ठीक। अब बात करते हैं मैडम के ब्लॉग की, दुग्गल मैडम अपनी। हाँ यार इनके भी ब्लॉग की शुरुआत वही होती है, मदारी के बंदर, मतलब वही सेम फ्रेम में पहले जैसे जनाब ने शूट किया था वही अब मैडम कर रही हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत ही होती है मदारी के बंदर यानी कि रू बेबी से। ठीक। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी बोलने लायक नहीं है इनके पूरे ब्लॉग में, सिर्फ और सिर्फ इनका वही पचका कलेक्शन का हिसाब किताब चलता है, उसी के बारे में प्रमोशन होती है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इन दोनों के, जनाब और दुग्गल मैडम के ब्लॉग की जो मलाई होती है ना, दोनों का निचोड़ जो होता है वो जनाब उड़ा ले जाते हैं। ये मैडम के लिए कुछ ले दे करके बचता नहीं है। तो जैसी बोरिंग ये वैसा बोरिंग इनका ये कंटेंट और इनकी ये ब्लॉग, तो कुछ विशेष है नहीं। लेकिन एक चीज, इतना क्लोज शॉट करके ये अपना वीडियो बनाती है, तो एक चीज नोटिस किया हमने किया, आप लोग देखेंगे तो आप भी करेंगे कि इतने जो इनके डार्क सर्कल पड़े हुए हैं, पूरे आंखों के चारों तरफ घेरे पड़े हुए हैं, आए दिन ये क्यूटीज में जाती रहती है, आए दिन कोई ना कोई लेकर के ब्रांड का, कहीं सीरम हुआ तो कहीं क्रीम हुआ तो कहीं क्या हुआ, फेस वॉश हुआ, ये सारी चीजें हमें और आपको चिपकाती रहती हैं। तो खुद पे अप्लाई नहीं करती है या फिर सच में इफेक्टिव नहीं है ना, यही दो चीजें हो सकती हैं। तो हमारा और आपका चूटिया काटने के लिए बैठी हुई है, अपने खुद के ऊपर अप्लाई। आप लोग देखेंगे जैसे भैंस की आंखें होती है ना वैसी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा खुद के ऊपर तो इनका अप्लाई होता नहीं है या फिर काम नहीं करता है, तो हमें और आपको क्यों चिपकाना, है ना। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा खासा पैसा पे लग करके हमें और आपको सिर्फ छूतिया बनाती है अपने वीडियो में। ये सीरम लगाइए, ये प्रोडक्ट लगाइए, ये ऐसे करिए, वो ऐसे करिए, इससे ये हो जाएगा, तो इससे पूरा जितने भी ब्रह्मांड के इशूज है फेस को लेकर के वो सारे के सारे ये सीरम कवर कर लेगा। लेकिन इन लोगों पे नहीं अप्लाई होता भाई। क्यूटीज वाले भी हाथ थक हार करके दे देते हैं, 6-7 महीने में एक को प्रमोशन किया, प्रमोशन कर दो, कुछ इधर उधर कर दिया, फिर उसके बाद जाओ ये भैंस वाली तुम्हारी नहीं सही होने वाली, है ना। सोचिए हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की, हम लोगों को भी समझ में आती है कि हम लोगों को 4 घंटे 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे 6 घंटे सोने को मिलता है, तो हम लोगों को लगता है नहीं यार बहुत हो गया, है ना। इनको ले दे करके क्या है जिसमें भाई किसी चीज का सोचना नहीं है। एक ब्लॉग तुमने बना दिया, महीने में तुम्हारे 20 ब्लॉग आ गए, हो गया तुम्हारा अच्छा खासा
30-32 लाख 35 लाख के इर्द गिर्द तुम घूम रहे हो, है ना। अच्छे खासे सब्सक्राइबर है तुम्हारे, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छे खासे तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा है, किसी चीज का टेंशन नहीं है। अब जबरदस्ती का ये पचका कलेक्शन लेकर के तुम टेंशन बढ़ाओ तो वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि नहीं, है ना, इजी मनी तो आ रहा है तुम लोगों के पास कि हाँ चलो सब्सक्राइबर बने हुए हैं, तुमने वो टीवी का फेम लेकर के अच्छा खासा पूरे के पूरे अपने कुनबे को सेट कर रखा है ना। तो फिर टेंशन वगैरह वाली बात नहीं है, नींद वगैरह अच्छी खासी आती होगी। लेकिन ऐसा है ना, इन लोगों का जो टेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये होता होगा कि ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ और चुतिया पे इतने बोल देते हैं ना कि फिर उसको कवर करने के लिए इनको एक रात पूरा सोचना होता होगा कि अगले वीडियो में इसको कैसे कवर करेंगे, है ना, उस पर तोपन ढाकन कैसे डाला जाएगा, नहीं तो फिर पचका फिर से हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके यही है इनके वीडियो में, लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई नहीं होता। एक समय आपने देखा होगा कि पूरा खानदान मिल करके जंगली तेल बेच रहा था कि ये इतने लंबे लंबे बाल, इतने मोटे मोटे बाल, आज वो एक्सटेंशन लगा करके बालों वाला टहल रही है, वो अलग चीज है ना। पूरा खानदान जंगली तेल हमें और आपको बेचने में लगा हुआ था, और उसका वो असर हुआ कि पूरा का पूरा खानदान गंजेपन से जूझ रहा है। हाँ, और आप तो जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा इनका कुनबा जूझ रहा है। तो वो सारी चीजें भी हैं, अपने ऊपर अगर कर लेते हैं कभी ना कभी तो वो उसका अलग साइड इफेक्ट रहता है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है ये चीजें जो होती है हैवी कॉस्मेटिक वाली चीजें, ये कुछ देर के लिए इफेक्टिव होती है, कुछ समय के लिए इफेक्टिव होती है, उसके बाद जो साइड इफेक्ट होता है इसका ना, उससे तो भगवान ने बचाया, इंसान तो बचा ही नहीं पाएगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के हो तो तुम्हारे 2 महीने की सैलरी एक बार में घुस जाएगी, तो है ना, हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों का वही है कि अपने ऊपर नहीं दूसरे को पेलते रहो जैसे भी हो सके। बाकी सारा वही पचका कलेक्शन के बारे में इन्होंने अपना पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसी के इर्द गिर्द घुमाया हमें और आपको, है ना। कभी अनारकली पहन करके इधर थिरक रही है, कभी मसक्कली पहन के उधर थिरक रही है, ये ऐसा बनाया गाइस, ये ऐसा है, इसका आउटफिट है, इसका आउटफिट है। अरे घंटा नहीं, उससे हमको क्या लेना देना, तेल लेने गया तुम्हारा आउटफिट। अच्छा, जनरली ना इंडिया में लोग नहीं ले रहे हैं, इनका पचका पूरी तरीके से बना हुआ है, तो फिर इसमें इन्होंने ऐड कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ जो है ना वो इंटरनेशनल शिपिंग भी चालू हो गई है। उसके लिए आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तब ऑर्डर आपका कंफर्म हो। पेमेंट करके पहले तुमको चूतिया बनना है, उसके बाद ये ऑर्डर कैसा भी भेज देंगे। उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई भी क्वेरी आप लोग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बाई इट ऑन योर ओन रिस्क, ठीक है, उसी पे आप लोगों को खरीदना है तो खरीद लीजिए। तो सीधी सी बात ये है, कोई ट्रैकिंग नहीं, कुछ नहीं, तो उसी का प्रमोशन करते हुए पूरे वीडियो में दिखती हुई है, और उसके बाद हमें और आपको थैंक्स भी बोला जाता है, फर्जी वाला। हमें यार हमने कुछ किया ही नहीं है, हम कहाँ का फर्जी का तुम्हारा थैंक यू ले, हम नहीं लेंगे भाई। नहीं, ऐसा बोलती है ये कि थैंक्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कौन है वो प्राणी, मुझे उससे मिलना है, कौन दे रहा है रिस्पॉन्स इतना अच्छा सा, है ना। एक किसी ने इनका झुमका खरीदा था तो पूरे कुनबे ने उसका स्टेटस और स्टोरी लगाया हुआ था, ठीक, पूरा पूरा। मोटियापा ने अलग लगाया हुआ था, इन्होंने अलग लगाया हुआ था, जनाब ने भी शायद लगाया ही होगा, नहीं पता। एक उसका मतलब एक झुमके का रिव्यू पूरा का पूरा कुनबा लगाया हुआ था। अब यार कोई ले रहा है तुम्हारा, तुमको रिव्यू कर रहा है और तुम उसका लगाओ ना, स्टेटस ना लगे, स्टोरी ना लगे, हो ही नहीं सकता भाई, मान ही नहीं सकते। कैसे कैसे मानेंगे, प्रूफ किधर है, सबूत लाओ, ठप्पा चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजें होती है भाई। जनता जनार्दन, यहाँ तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे के सारे कोर्ट जो भी है वो भी सबूत मांगते हैं। नॉर्मल सी अगर आप पुलिस स्टेशन किसी कंप्लेन के लिए चले जाओ, वो भी आपसे सबूत मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। तो ये तो जनता जनार्दन है ना। 150 करोड़ की आबादी तो हमारे भारत की है, बाकी का छोड़ ही दो। तो ये तो प्रूफ मांगेंगे ही, तो इनको प्रूफ दिखाओ। हम लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, बिना प्रूफ के हम लोग नहीं मानेंगे। तुम अपने मुंह से कुछ भी फेंक देती हो, ये सबको पता है, दुग्गल तुम्हारा नाम है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इनके वीडियो में बोलने लायक या फिर रिएक्शन देने लायक कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना पचका कलेक्शन, उसी के इर्द गिर्द इनका वीडियो चलता रहता है। बाकी जो मोटी मोटी चीजें थी वो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय किया होगा आपने। तो आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।